दोस्तों, हमारे लश ग्रीन पौधे अचानक से सूख क्यों जाते हैं? क्या होता है कि हमारे पौधे इतनी अच्छी ग्रोथ करते हुए अचानक सूख जाते हैं? पौधे की टहनियाँ सूख जाती हैं, पौधे के पत्ते पीले होकर गिरना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कोई भी पौधा जो गार्डन के अंदर फ्लावर दे रहा होता है, इतने अच्छे और खूबसूरत फूल भी लग रहे होते हैं, साथ में कोई फ्रूटिंग प्लांट है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट भी लग रहा होता है, लेकिन फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो पौधा सूखना शुरू कर देता है, ड्राई हो जाता है और पौधे की जड़ें नीचे से ख़राब हो जाती हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आपका पौधा खुश्क हो जाता है। तो जब पौधा सूखना शुरू करता है तो हम क्या करते हैं, पौधे को भर भर के पानी दे रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि पौधे को पानी की ज़रूरत है, यानी कि मिट्टी उसकी खुश्क हो गई है। लेकिन पानी देने के बावजूद, खादें देने के बावजूद भी आपका पौधा ड्राई रहता है। पौधे की टहनियाँ खाली हो जाती हैं, टहनियाँ काली पीली पड़ जाती हैं और पौधे के पत्ते एक के बाद एक गिरना शुरू कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूं जो फुली ऑर्गेनिक है और बहुत ही सस्ता तरीका है। इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पौधे सूख क्यों जाते हैं, उनकी वजह क्या है और उनका हल क्या है। एक आसान सा ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब पौधा बीमार होता है तो उसकी सबसे पहले जो ऊपर वाली जो टिप है, जो पत्तियां हैं, ये सूखना शुरू कर देती हैं और कुछ इस तरीके से पीली होकर, काली होकर गिरना शुरू कर देती हैं। सिर्फ एक पत्ती नहीं गिरती, सारी पत्तियां एक के बाद एक सूखना शुरू कर देती हैं और गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्यों आपके पौधे के तमाम पत्ते गिर जाते हैं, टहनियाँ बिल्कुल खाली हो जाती हैं और पौधे की टहनियाँ सूख कर टूटना शुरू कर देती हैं। तो इसकी वजह जानते हैं। वजह यह होती है कि आपके पौधे की मिट्टी अनहेल्दी हो चुकी है। पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव हो चुका है और ये फंगस धीरे धीरे तमाम जड़ों को ख़राब कर देता है, पौधे की जड़ों को खाना शुरू कर देता है, डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। और इस बीमारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पौधा जो है वो मरना शुरू कर देता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जड़ें इंटेक नहीं कर रही होती, जड़ें खुद डैमेज हो चुकी हैं, तो पौधा कहाँ से खुराक खाएगा। तो उस पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं। तो कोई बीमारी आपके पौधे को लग चुकी है, फंगस लग चुका है। तो अगर आपके पौधे को फंगस लग चुका है, बीमारी आ चुकी है, एक ऐसा तरीका जो बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपके पौधे को बीमारी लग चुकी है, पौधे की मिट्टी अनहेल्दी हो चुकी है, तो उसके लिए आपके साथ में एक ऐसा सिंपल तरीका शेयर करने वाला हूँ जिसके ऊपर कोई ख़र्चा ज़्यादा नहीं आता, जो बिल्कुल फ्री है, होममेड है और आसानी से आपके पौधे की बीमारी को दूर कर सकता है। तो पौधे की मिट्टी के अंदर जो बीमारी आ चुकी है उसको हमने कैसे रफ़ा करना है, इस चीज़ से हमने रफ़ा करना है। ये है आपके पौधे की बीमारी का हल, ये इलाज है आपके पौधे की बीमारी का। जो भी पौधा सूख रहा है, जो भी पौधा मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को इंटेक नहीं कर रहा, इस चीज़ के इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी के अंदर जो भी लगने वाली बीमारियाँ हैं पौधों के अंदर, चाहे वो कीड़े आ चुके हैं, नीमाटोड्स का अटैक हो चुका है, दीमक लग चुकी है या ज़्यादा से ज़्यादा फंगस आ चुका है, तो ये चीज़ आपके पौधे को बिल्कुल हेल्दी कर देगी। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टोन है क्या चीज़। ये दिखने में एक स्टोन की तरह ही है, इसका नाम है फटकड़ी, एलम। ये आपको किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। तो इस चीज़ से आज हम बनाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक फंजीसाइड। एक स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड बनाने जा रहे हैं जिससे आपके पौधे के अंदर लगने वाला जो भी फंगस है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा और पौधे की जड़ों को रिपेयर करना शुरू कर देगा। इस चीज़ से आप अपने पौधों को सेहतमंद बना सकते हैं। इस फटकड़ी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फटकड़ी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं पौधों में। पौधों की मिट्टी को ये हेल्दी बनाती है, पौधों की ग्रोथ को प्रमोट करती है, बूस्ट करती है और पौधों की जड़ों को रिपेयर करती है। पौधों की जड़ें इस काबिल हो जाती हैं कि वो मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना शुरू कर देती हैं। पौधे का रूट बॉल बेहतर हो जाता है और पौधे की रूट का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ आपके पौधे की मिट्टी के अंदर जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये फटकड़ी आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है, करीब वाली किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगी और ये 10 से 20 रुपए में ही आती है, सस्ते दामों मिलती है, कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो इससे फंजीसाइड हम कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आपने करना ये है, यहाँ आपने सबसे पहले एक ग्लास लेना है। यहाँ फंजीसाइड बनाने के लिए आपने लेना है ताज़ा पानी। तकरीबन एक ग्लास के अंदर इस तरीके से आपने ताज़ा पानी लेना है जो फ्रेश पानी हो। उसके बाद आपने करना यह है दोस्तों, इस टुकड़े को आपने पानी के अंदर इस तरीके से डबो देना है। आपने देखा पानी के अंदर ये बिल्कुल डबो गया है
और इसको आपने तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए इसी तरीके से पानी के अंदर डुबोए रखना है। पानी के अंदर फटकड़ी का असर शामिल होता जाएगा और ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। मुकम्मल पत्थर पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन इसके थोड़े से जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों पूरे 20 सेकंड बाद हमारा ये मिल्की फंजीसाइड तैयार हो गया। ये बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड है क्योंकि ये एसिडिक है और मिट्टी को अल्कलीन होने से बचाती है। जब मिट्टी अल्कलीन हो जाती है तो पौधे जो है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते, फूल नहीं आते, फ्लावर्स नहीं लगते, नई शाखें नहीं आती, बर्ड्स नहीं बनते और आपका इंटायरली पौधा खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है और पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो पौधे की ग्रोथ को बूस्ट अप करने के लिए इस एसिडिक नेचुरल फंजीसाइड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब इसे पौधों में आपने कैसे अप्लाई करना है, तो आपने करना यह है, गोडी करने के बाद आपने पौधे की मिट्टी में कुछ इस तरीके से, इसे इस्तेमाल करने से पहले आप कोशिश करें कि पौधे की मिट्टी में गोडी कर लें। हल्की सी गोडी करना ज़रूरी है, पौधे के अंदर हल्की सी गोडी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से मैं गोडी कर लेता हूँ। गोडी करने से फ़ायदा ये होता है कि पौधे को ताज़ा हवा लगेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। ताज़ा हवा लगती है तो पौधे के जो मिट्टी के अंदर फंगस है वो नहीं लगता। साथ में सूरज की रोशनी गुजरती है, तब भी पौधे की जड़ें फंगस से बची रहती हैं। तो दोस्तों अब आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस 12 इंच के गमले के अंदर मैं कुछ इस तरीके से 1 गिलास इस नेचुरल फंजीसाइड का कुछ इस तरीके से डाल दूंगा। आपने इस तरीके से पौधे के अंदर, मिट्टी के अंदर मिला देना है। आप देख सकते हैं ये पीछे टुकड़ा जो है वो अभी भी बाकी बचा हुआ है गिलास के अंदर, तो इस टुकड़े को हम नेक्स्ट टाइम जो है अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करेंगे। आप इस नेचुरल फंजीसाइड को जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे जो गुलाब के पौधे हैं उनमें भी आप दे सकते हैं। इस फंजीसाइड को देने के बाद अब क्या होगा कि पौधे के ऊपर जो नई शाखें हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, नई पत्तियां बनना शुरू हो जाएंगी और आपके पौधे के ऊपर हरी पत्तियां लगना शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स बनेंगे और पौधे की मिट्टी के अंदर जो फंगस एक्टिव हो चुका है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पौधों को ड्राई होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।